हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आज कवर करने वाले हैं अपनी ये शॉर्ट स्टोरी नेकलेस। नेकलेस बाय मोपासा। मोपासा की बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज में से है और इवन वर्ल्ड की बहुत पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज में से एक है द नेकलेस। किस तरीके से इसका एक ट्विस्टेड एंडिंग है, वो इस स्टोरी की पहचान है। तो स्टोरी को आइए देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो की हेल्प से। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा दीज आर दी प्लेलिस्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन करिए। घर बैठे आपकी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी। पहले मोपासा जी के बारे में जानेंगे। बॉर्न 1850 एंड डाइड 1893 और नेकलेस ही उनका सबसे पॉपुलर वर्क है। इसके अलावा कुछ और पॉपुलर फ्रेंच वर्क्स भी हैं। रियलिस्टिक स्टाइल में लिखा करते थे और नेचुरलिज्म वाज आल्सो वन ऑफ हिज स्पेशलिटी। आयरॉनिकल एंड्स के लिए जाने जाते थे और यहाँ पर इस स्टोरी का किस तरीके से आयरॉनिकल एंड है, दैट वी विल कम टू नो। He can be considered to be the master of the short story, जो कि मेजर इन्फ्लुएंस भी रहा मॉडर्न फिक्शन के लिए। दो कैरेक्टर्स को जानेंगे तो स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। मैडम मेथिल्ड लुइजल और उनके हस्बैंड मुसिए लुइजल। मैडम जो है, शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग एन एरिस्टोक्रेट इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास क्लेरिकल बैकग्राउंड। और उनके हस्बैंड एक लो पेड क्लर्क हैं एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बट ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी, has got limited means but immense love. Once he gets an invitation to a very high class ball which is hosted by Minister George Brompenew. तो इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए अब पार्टी के हिसाब से, पार्टी के एनवायरनमेंट के हिसाब से मैडम जी को प्रिपरेशंस करनी है। उन्हीं सभी प्रिपरेशन से रिलेटेड है हमारी शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस। तो आगे देखते हैं क्या होता है। मैडम रिफ्यूजेस टू अटेंड दी बॉल और क्लेम करती हैं कि कुछ भी अच्छा सा पहनने के लिए नहीं है, कैसे जा सकती हूँ। शी फियर्स एम्बेरसमेंट ड्यू टू हर लैक ऑफ फाइनरीज, नो फाइन ड्रेस, नो फाइन ज्वेलरी, and Mr. Luisel gives her 400 francs, approximately 2531 US dollar in 2025 from her savings for a hunting trip. खुद एक हंटिंग ट्रिप पर जाना चाहते थे, उसके जो भी पैसे इन्होंने बचा रखे हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं अपनी वाइफ को। शी यूजेस ऑल द मनी टू बाय ड्रेस। अभी भी अनहैप्पी है क्योंकि अब उस ड्रेस के साथ की ज्वेलरी नहीं है। dismisses Louisel's suggestion of fresh flowers। उनके हस्बैंड सजेस्ट करते हैं कि फ्रेश फ्लावर्स यही अप्लाई कर लीजिए। फ्रेश फ्लावर्स जो हैं बहुत महंगे भी नहीं आते हैं और अच्छे भी लगेंगे, बट शी इज नॉट हैप्पी विद दैट एंड शी डिसाइड्स टू बोरो ज्वेलरी। अपनी एक बहुत वेल्दी फ्रेंड मैडम जीन फॉरेस्टर के पास जाती हैं उनकी ज्वेलरी बोरो करने के लिए। बहुत से पीसेस जीन उनको दिखाती हैं। मेथिल्ड एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस अपने लिए सिलेक्ट कर लेती हैं एंड इज वेरी हैप्पी, वेरी एलेटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अटेंडिंग द बॉल विद अ बोरोड ज्वेलरी। बॉल में उनको काफी अटेंशन मिलता है, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ वो डांस करती हैं, काफी एडमायर की जाती हैं एंड शी फील्स दैट शी इज पार्ट ऑफ द हाई सोसाइटी। जब घर वापस आती हैं तो देखती हैं अरे वो नेकलेस तो मिसिंग है। काफी ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ल्यूइजल पूरे रास्ते पैदल चल के जाते हैं जहां वो पार्टी में गए थे, बट कैन नॉट फाइंड इट, इट इज नॉट टू बी फाउंड। मेथिल्ड चीन से झूठ बोल देती हैं कि उस नेकलेस का एक क्लास ब्रोक हो गया था और नेकलेस इज बीइंग रिपेयर्ड और रिपेयर होने के बाद वापस करेंगी। अब देखते हैं नेकलेस को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कैसे कर दिया। बहुत से ज्वेलर्स के पास जाते हैं टू फाइंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मॉडल फॉर विच दे हैव टू पे 36,000 फ्रैंक्स। याद रखिएगा ये अमाउंट। मिस्टर ल्यूइजल एक इनहेरिटेंस भी यूज करते हैं अपने फादर की तरफ से टू कवर हाफ द कॉस्ट और बाकी का अमाउंट बोरो करते हैं हाई इंटरेस्ट पर। मेथिल्ड वापस कर देती हैं वो नेकलेस टू मैडम फॉस्टर, जो कि नोटिस तक नहीं करती हैं सब्स्टिट्यूशन को। मैडम और उनके हस्बैंड
एक वैसा ही नेकलेस बनाकर किसी भी तरीके से अपनी सारी सेविंग्स को यूज करके अपनी नेबर को दे देते हैं। एंड टू रीपे देयर डेट्स द लुइसेल्स डिसमिस देयर मेड एंड सेल देयर होम। देखिए क्या कुछ किया उन्होंने। दे मूव इनटू अ लो रेंट अपार्टमेंट एंड वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट। 10 साल तक पॉवर्टी की लाइफ जीते हैं। लुइसेल एक नाइट जॉब भी कर लेते हैं सारे लोन को चुकाने के लिए। मेथिल्ड अपनी ब्यूटी सेक्रीफाइस कर देती हैं, एक क्लीनिंग वुमेन का काम शुरू कर देती हैं और अपनी लाइफ को पूरे तरीके से, अपने यूथ को पूरे तरीके से स्पॉइल कर लेती हैं। जब अपने लोन सेटल कर चुके हैं तब मेथिल्ड को जीन मिलती हैं एक दिन चैम्प्स एल्सीज नाम के एक प्लेस पर। जीन रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है मेथिल्ड को क्योंकि काफी शैबी क्लोथिंग है और अनकेम्प्ड अपीयरेंस से अपने आप को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया। मेथिल्ड जो कि वापस कर ही चुकी थी नेकलेस, अपनी पूरी स्टोरी अब बताती है कि किस तरीके से नेकलेस की वजह से उनकी लाइफ ऐसी हो गई है और उन्हें ऐसा लगता है कि जीन की वजह से कहीं ना कहीं जीन इज द रीजन फॉर हर हार्डशिप्स। अब मेथिल्ड को एक शॉकिंग चीज जानने को मिलती है। Jean reveals that the necklace was made of paste. It was not the real diamond and worth only 500 francs. सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था which could easily be arranged by this family after a small hardship. तो देखिए हमारी स्टोरी की थीम क्या है। द डेंजर ऑफ वैनिटी एंड मटेरियलिज्म। मेथिल्ड का जो ऑब्सेशन था टू गो बियॉन्ड हर वेल्थ एंड बियॉन्ड द अपीयरेंस दैट दे कैन कीप, that leads her to borrow the necklace, ultimately resulting in her downfall. तो मटेरियल पोजेशंस की तरफ अगर ना जाती तो शायद उनकी लाइफ बच जाती। सोशल स्टेटस को बचाने के चक्कर में हम लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं और उसका रिजल्ट होता है ट्रेजिक फेट। और आयरनी और अनएक्सपेक्टेड एंड तो है ही यहाँ पर जिसके लिए मोपासा जी जाने जाते थे। तो ट्विस्ट एंडिंग बेसिकली इज द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी। हर परस्यूट ऑफ लग्जूरियस लाइफस्टाइल किस तरीके से पॉवर्टी में एंड होता है एंड दैट टू वाज नॉट सपोज टू हैपन बिकॉज द नेकलेस वाज नॉट रियल। जिस नेकलेस के लिए रात दिन काम किया गया, जिस नेकलेस के लिए इतनी मेहनत की गई, वो नेकलेस ही नकली था। ये जानने की किसी ने शुरुआत में कोशिश ही नहीं की। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, मुझे कमेंट में आंसर बताइए। व्हाट लाई डज मेथिल्ड टेल जीन अबाउट द नेकलेस? She lost it completely. It was stolen. The clasp was broken and it is being repaired. It was damaged in a fire. So option A, B, C, D, whatever you feel is right, do tell me in comments. Once again, let me tell you about this Telegram channel जो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अपने एग्जाम्स की अपडेट्स मिलती रहेंगी। A great good luck for your examination.